जैन बेटा, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है बेटा आप लोग पढ़ने में? बेटा हम लोगों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर चल रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोगों को आज क्लास सेकंड जो भी क्लास है उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस बैच का बैनर देख ही लिया होगा आप लोगों ने। प्रैक्टिस बैच अपना 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम बार बार दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि 1 अगस्त से प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आपका यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस बैच चलेगा और उसके बाद बेटा आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। चल देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस पहले कल वाली क्लास में के हम डिस्कस करेंगे बेटा, समझिएगा आप लोग। कुछ क्वेश्चन कल की क्लास के डिस्कस होंगे आज, जब पहले देखिएगा। 1-2 क्वेश्चन पहले हम करा दें फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा, 6 पुरुष तथा 5 महिला, 6 पुरुष तथा 5 महिला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि कोई 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, जबकि कोई 2 महिलाएं साथ ना बैठें, ठीक है। कोई 2 महिलाएं साथ ना बैठें, करेक्ट। देखो बेटा चीजें समझना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। देखो बेटा कुछ चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा। सवाल में बोला जा रहा है 6 पुरुष तथा 5 महिला एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि कोई 2 महिलाएं साथ ना बैठे हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 मेल एंड 5 वुमेन, 6 men and 5 women can sit around a round table, never be two women adjacent, कभी भी 2 महिलाएं साथ ना हो। तो बेटा एक चीज समझो, मैंने आपको एक बात बताया था कि जिस पर कंडीशन होगी वो लीनियर अरेंज होगा, ठीक है। जिस पर कंडीशन होगी वो लीनियर अरेंज होगा, और लीनियर अरेंज का बेटा फार्मूला होता है NPR, ये होता है लीनियर अरेंज का फार्मूला, ठीक है। तो अब बेटा देखो हम कुछ चीज समझाने जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। हमने ये बनाया गोला। सबसे पहले हमारी कंडीशन किस पे है उस चीज को जरा टारगेट कर लेते हैं। कंडीशन हमारी है महिलाओं पर। किस पर है कंडीशन? महिलाओं पर, ठीक है। तो महिलाओं को छोड़ो, पहले पुरुष को बैठा लो। तो पुरुष कितने? 6। तो हम कहेंगे 1 मैन, दूसरा मैन, तीसरा मैन, चौथा मैन, 5वां मैन और ये हो गया 6ठा मैन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैन हो गए। तो जिस पर कंडीशन होती है उसको थोड़ा सा रोक दो, पहले जिस पर कंडीशन नहीं है उसको यहां पर बैठा दो। ये हमेशा तब लगता है कॉन्सेप्ट जब ये कहा जाए कि 2 लोग अगल बगल ना बैठे, ठीक है ना। नेवर बी 2 थिंग एडजेसेंट, कोई भी 2 लोग एडजेसेंट ना हो, अगल बगल ना हो। या आप बोल सकते हो नेवर बी 2 वोमेन, नेवर माने पड़ोसी, 2 महिलाएं कभी एक दूसरे की पड़ोसी ना हो, मतलब अगल बगल ना बैठे। तो मैन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस पर कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये सर्कुलर अरेंज होगा, मतलब n-1 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। ये किसके लिए है? मैन के लिए। किसके लिए? मैन के लिए, ठीक, पुरुष के लिए। फिर मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो बेटा ये वोमेन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगह है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहां पर एक वोमेन को बैठा लोगे और एक वोमेन को यहां बैठा लोगे तो ये दोनों अगल बगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन है बेटा? एक मैन है। अगर आप एक वोमेन यहां बैठा लो, एक वोमेन यहां बैठा लो, तो ये अगल बगल नहीं है, इनके बीच में कौन है? एक मैन है। तो इस प्रकार से अगर बैठा लेंगे तो कभी भी कोई 2 वोमेन अगल बगल नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो वोमेन कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6।
तो बेटा ये कंडीशन है, इसलिए ये एनपीआर से होगा। किससे होगा? एनपीआर से। तो जगह कितनी? 6 और वोमेन है कितनी? 5। तो ये 6 में कोई भी 5 जगह पर वोमेन बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये वोमेन के लिए, किसके लिए बेटा? वोमेन के लिए। अब देखो यहां पर एन, तो मेन कितने थे? 6। तो 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 6p5 को हल करोगे तो फैक्टोरियल 6 आएगा। बेटा यही अपना फाइनल आंसर होगा। अरे एनपीआर यार, फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 मतलब 1, 6 फैक्टोरियल। बोलो आया? ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। एक बात सभी बच्चे फिर से समझ लें, ठीक है। 6 मेन तथा 5 वोमेन एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि कभी भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। इंग्लिश में सुनिएगा, 6 men and 5 women in how many ways sit around a round table? In how many ways sit around a round table in which never be 2 women sit never या sit adjacent, मतलब कि कोई भी 2 महिलाएं कभी भी अगल बगल ना बैठें। तो जिसके ऊपर कंडीशन है वो लीनियर अरेंज होगा, और लीनियर अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एनपीआर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले मैन को लिख लो, क्योंकि मैन पे कंडीशन नहीं, तो पहले मैन लिख लिए 1 2 3 4 5 6। तो ये अरेंज होगा सर्कुलर। क्यों? क्योंकि इस पे कंडीशन नहीं है। तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 5, ठीक है। फिर जगह ढूंढो, यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगह है। इन 6 जगह में कहीं भी 5 जगह आप इन महिलाओं को बैठा दो, तो 6p5, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 5। 6p5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 6। दैट मीन आंसर विल बी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, करेक्ट। तो ये अपना आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट कर लो बेटा सभी लोग, फिर अभी और क्वेश्चन कराते हैं एक आध इसके जैसा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। 1 2 3 क्लास और होंगी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थ्योरी से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा सवाल, ठीक है। फिर सवालों से करेंगे हम लोग। फटाफट नोट करते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक और है। क्वेश्चन है 7 men and 7 women in how many ways can sit around a round table, can sit around a round table, ठीक है, in which never be 2 women adjacent, ठीक है, never be 2 women adjacent, कोई भी 2 महिलाएं कभी भी अगल बगल ना बैठें, ठीक है। तो समझिएगा बेटा, यह सवाल को हिंदी में भी समझिएगा। पहले हम हिंदी में ही बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 मैन और 7 वोमेन को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? 7 मैन और 7 वोमेन को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठा सकते हैं कि कोई भी 2 महिलाएं अगल बगल ना बैठें। तो बेटा इस बार कंडीशन फिर महिलाओं पे, कंडीशन किस पे बेटा? महिलाओं पे। तो महिलाओं को रोक लो पहले, तो पहले तो सर्कुलर टेबल बनाओ और इस पर पहले मैन बिठा लो। तो 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, 5 मैन, 6 मैन और ये हो गया 7 मैन। 7 मैन बैठ गए। अब इसके बाद बेटा अगर यहां वोमेन बैठा दो और यहां बैठा दो तो इनके बीच में एक मैन है, मतलब ये अगल बगल नहीं है। तो इस प्रकार से हम जगह पहले ढूंढेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा? जगह, ठीक है ना। तो ये अपने पास जगह हो गई, करेक्ट बेटा। अब देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो सबसे पहले मैन पे कंडीशन नहीं है, इसलिए मैन अरेंज होगा सर्कुलर, मतलब कि मैन कितने? 7। तो n-1 फैक्टोरियल हम लिखे दे रहे हैं, ये है फॉर मैन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैन पे कंडीशन है, इसलिए सर्कुलर अरेंज है, गुणे। अब एनपीआर, तो जगह भी 7 है, क्रॉस गिनो 7 है, क्रॉस गिनो, यहां से गिनना स्टार्ट करो, 7 है, ठीक है। तो जगह कितनी है? 7 p, और वोमेन कितनी है? 7, क्योंकि वोमेन पे कंडीशन है इसलिए लीनियर अरेंज होगा। तो एनपीआर, ठीक है ना। तो ये अरेंज होगा आपका 7p7। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल। दैट्स अ फाइनल आंसर, ठीक है।
तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 6 फैक्टोरियल गुणे फैक्टोरियल 7। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। फटाफट बेटा नोट करो, जल्दी 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 नोट करते हो बेटा। चल, तो अब बेटा मेरे हिसाब से आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब चीजें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन इसी में, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक, कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन के हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन करे हैं, अब हम लोग आएंगे किस पे, कॉम्बिनेशन पे। बेटा देखो अभी परमुटेशन पे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन करे हैं, अभी इनके बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस होगी बेटा तो अभी और भी चीजें निकल निकल के बाहर आएंगी, क्योंकि सवालों से ही आपको बहुत ज्यादा पकड़ मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर अभी हम लोगों को बहुत क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बेटा देखो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलो देखो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में बेटा देखो क्या हो, अगर आपको टीम बनाना हो, क्या बनाना हो, टीम, अगर आपको ग्रुप बनाने हो, ठीक है, टीम बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, या सिलेक्शन शब्द है, क्या शब्द है बेटा, सिलेक्शन शब्द, ठीक है, तो ये सब पहचान होती है कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, ये सब पहचान होती है कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन की। तो अगर आपको टीम बनाना हो, ग्रुप बनाना हो या सिलेक्शन करना हो, तो ये सब पहचान होती है कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन की। बेटा कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है एनसीआर। कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज होता है, एनसीआर। तो एनसीआर बराबर होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, सभी बच्चे ध्यान दें, एनसीआर का। जैसे बच्चों हम लोग को सॉल्व करना है 10c3, तो 10c3 को हल करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर, तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7। तो 10 को उल्टा खुला था, 10 9 8 7 ऐसे, तो 10 9 8, और अगर आप 7 पर रोकना चाहो तो फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हो। 10 9 8 और 7 पर रोक दिया। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1, वैसे सबको पता है 6 होता है, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 7, ये कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा 3 त्रिका 9 कटा और 2 चौको 8 कटा, 4 3 12, 12 गुणे 10 120, तो बेटा इसका आंसर कितना आया, 120 आया। अब इसी चीज को ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 10 को 3 बार घटते क्रम में लिखो, 10 को 3 बार घटते क्रम में लिखो, तो 10 9 8 हो गया, 3 बार 1 2 3 बटे इसी का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6, तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, 2 चौको 8, 4 3 12, 120। तो बेटा चाहे आप वैसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर वही आता है। तो मैंने बता दिया आपको कैलकुलेशन करने का तरीका, ताकि बाद में आप ये ना कहो सर आप जल्दी जल्दी कैसे करते हो। ठीक है ना, तो हम जल्दी जल्दी इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है बेटा, चलो फटाफट नोट करो बच्चों, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करते हो बेटा फटाफट। चलो बेटा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेटा टीम और ग्रुप बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक चलता है ओनली, एक चलता है एटलीस्ट, और एक चलता है एट मोस्ट। क्या चलता है, एट मोस्ट।
एक चलता है ओनली, एक चलता है एटलीस्ट और एक चलता है एटमोस्ट। ठीक है, तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और सिर्फ, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। ये होता है सिर्फ, ये होता है कम से कम और ये होता है ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट। तो बेटा देखो समझना सवालों को, चीजों को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, समझना बेटा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये लिया कि 5 बॉय और 3 गर्ल में से 4 की कमेटी, कमेटी मतलब एक ग्रुप होता है, कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 5 बॉय हैं 3 गर्ल्स में से 4 की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। इन हाउ मेनी वेज 4 मेंबर ग्रुप या कमेटी, ठीक है ना, कमेटी 4 मेंबर ग्रुप्स और कमेटी कैन फॉर्म बाय 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, देखो बेटा 5 बॉय और 3 गर्ल से लेकर कितने प्रकार बनाई जा सकती है। अब इसमें ओनली कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, एटमोस्ट भी हो सकता है। तो अभी हम ओनली पढ़ा रहे हैं तो हम एक लाइन लिखेंगे, यदि ग्रुप में केवल देखिए, यदि ग्रुप में केवल एक लड़की हो, इस तरीके से लिख के आएगा। ठीक है, यदि ग्रुप में केवल एक लड़की हो, तो अभी हम केवल ओनली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इफ ओनली वन गर्ल आर देयर। ठीक है, यदि ग्रुप में केवल एक लड़की हो, इफ ओनली 1 गर्ल आर देयर। अब देखो बेटा जरा समझना चीजों को, अब इसमें केवल एक गर्ल हो, तो बेटा देखो हमें एनसीआर का प्रयोग करना है और जरा चीजें ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो बेटा सॉल्यूशन यहां से करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो समझो। सबसे पहले 5 बॉय हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो बेटा 5 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। ठीक, अब कंडीशन किस पे, लड़की पे, तो मेन है लड़की, तो लड़की कितनी है 3, तो 3 में से कोई एक लड़की होनी चाहिए, मतलब 3 में से एक लड़की का सिलेक्शन करो। पहले 3 में से एक लड़की तो जरूर हो। ठीक है, फिर अब ग्रुप कितने का बनाना, 4 का, तो अभी तुमने लड़की केवल एक ही तो ली है ये। ठीक है ना, एक ही लड़की तो है, तो टोटल अभी 3 लोग और बाकी, 3 लोग आ जाए तो 4 कमेटी बन जाएगी। तो 3 में से एक लड़की होगी, तो हमारी मजबूरी है कि 5 बॉय में से हमको 3 बॉय लेने पड़ेंगे, तभी तो 3 और 1 4 कमेटी बनेगी। तो 3 में से एक लड़की होगी तो 5 में से 3 बॉय हमको लेने ही पड़ेंगे बेटा, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, अब ये अपने पास कितना आएगा 3, 5C3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 10, तो आंसर कितना आएगा 30। ठीक, 3C1 3, 5C3 10। बेटा देखो 5 4 3, मतलब कि 3 बार घटते क्रम में लिख लिया, 5 4 3, फिर नीचे 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6, तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 5 दूनी 10, तो 10 3 30, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा इसका 30। तो ऐसी कितनी कमेटी बन सकती है बेटा, 30 कमेटी बन सकती है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी कमेटी आर देयर, आपके आंसर होगा बेटा 30। करेक्ट है बच्चों, 30 आंसर होगा। ठीक है, जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग खुद करिएगा। 3 मैन है और 6 वोमेन है। ठीक है, आपको 5% का ग्रुप बनाना, 5% का ग्रुप बनाए। ठीक है, 5% का ग्रुप बनाए, ओनली 2 मैन आर देयर। ठीक है, ओनली 2 मैन आर देयर, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, सभी बच्चे नोट करें, हिंदी वाले बच्चे नोट करें। 3 मैन और 6 वोमेन को लेकर 5 लोगों का कितने प्रकार से ग्रुप बनाया जा सकता है। 3 मैन और 6 वोमेन को लेकर 5 लोगों का कितने प्रकार से ग्रुप बनाया जा सकता है।
जिसमें केवल 2 मैन हो, जिसमें केवल 2 मैन हो, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द कमेटी ऑफ 5% कैन बी मेड, इन हाउ मेनी वेज द कमेटी ऑफ 5% कैन मेड इन विच ओनली 2 मैन आर देयर, इन विच ओनली 2 मैन आर देयर। और बेटा 3 मैन और 6 वोमेन ऊपर पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो समझना बेटा यार चीजों को, सॉल्यूशन पे या ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। केवल 2 मैन हो, तो 3 मैन में केवल 2 मैन हो, कंडीशन मैन पे, तो पहले 3 में से 2 मैन ले लो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई। अभी हमें कमेटी कितने की बनानी, 5 लोगों की, तो 2 लोग तो कमेटी में हार चुके हैं, तो बचे कितने, 3 लोग और बचे हैं। तो आप 6 वोमेन में से 3 वोमेन ले लो, तो 3 2 5 कमेटी बन गई। 3C2 3 हो जाएगा और 6C3 20 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 20 आएगा, ठीक है। और 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 60। तो कितने प्रकार कमेटी बनेगी, 60 प्रकार से। 6C3 6 5 4 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 6 6 घटा 5 को 20, ठीक, 20 10 60। तो बेटा कमेटी कितने प्रकार से बनेगी, बेटा 60 प्रकार से कमेटी बनेगी। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। चीजों को अच्छे से समझते चलो, क्योंकि अभी बहुत मजा आएगी, क्योंकि बेटा जब आप चीजों को अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन करते समय आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत रहेगी, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपने पास। अब हम लोग ने ओनली पढ़ लिया, अब ओनली के बाद हम लोग पढ़ेंगे एटलीस्ट। क्या पढ़ेंगे, एटलीस्ट, ठीक है। तो सवाल लिखेगा 5 मैन और 6 वोमेन से, 5 मैन और 6 वोमेन से, 6 वोमेन से 5 लोगों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखिएगा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5% group can made, in how many ways 5% group can made by 5 men and 6 women, 5 men and 6 women, करेक्ट। अब ये तो सवाल हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या लिखी रहेगी, एक्स्ट्रा चीज ये लिखी रहेगी कमेटी में कम से कम 2 वोमेन हो, ठीक है। इस प्रकार सवाल आएगा, एटलीस्ट 2 वोमेन आर देयर, एटलीस्ट 2 वोमेन आर देयर। बेटा इसको हमने हाईलाइटेड क्यों करा रेड पेन से, पहले इसी वजह से नहीं लिखा था, ताकि हम इस चीज को आपको समझा सकें और बता सकें कि ये लाइन इस प्रकार से लिख के आती है, ठीक है, ये लाइन इस प्रकार से लिख के आती है, करेक्ट है। कमेटी में कम से कम 2 वोमेन जरूर हो, एटलीस्ट 2 वोमेन आर देयर, और एटलीस्ट 2 वोमेन शुड बी इन कमेटी, करेक्ट। तो देखो बेटा कम से कम 2 वोमेन जरूर हो, टोटल कितना है 5 मैन एंड 6 वोमेन। तो 5 मैन और 6 वोमेन से 5 लोगों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कमेटी में कम से कम 2 वोमेन जरूर हो, ठीक है। तो बेटा देखो कम से कम 2 वोमेन, तो जिसके ऊपर कम से कम लगा है स्टार्टिंग वहीं से होती है और खत्म ज्यादा पे होता है। ये बात अभी आपको सवाल से ही समझ में आएगा। तो कम से कम कितनी वोमेन हो, 2 वोमेन हो, मतलब 2 वोमेन से तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो बेटा वोमेन कितनी है, 6, तो 6 में से 2 वोमेन तो होंगी ही होंगी, ठीक है। अब अगर 6 में से 2 वोमेन ली तो 5 में से, तो को गुणा से लिखते हैं, तो 5 मैन में से कितने मैन होने चाहिए, 3, क्योंकि कमेटी कितने की बननी है, 5 की, तो 3 2 5, ठीक है। या कम से कम 2 वोमेन हो, तो 2 से ज्यादा हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं होंगी। तो अगर 6 में से 3 वोमेन लिया तो भी 5 में से 2 मैन हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 2 5 बना रहना चाहिए। इसको एडजस्ट करो अपने हिसाब से, ये मेन होता है, ठीक है। प्लस 6 में से अगर 4 वोमेन ले ली तो बेटा 5 में से हमको 1 मैन लेना पड़ेगा, ठीक। और अगर आपने 6 में से 5 वोमेन ले ली तो फिर मैन 1 भी मत लेना, 0 लेना है। एक बार फिर से सुनो,
एटलीस्ट कितनी वोमेन हो, 2 वोमेन हो, तो 6 में से अगर 2 वोमेन है तो फिर 5 में से 3 मैन लेने पड़ेंगे, तभी 3 2 5 की कमेटी बनेगी, ठीक है। फिर 6 में से अगर 3 ले लिया तो 5 में से 2 लो, ठीक है, 3 2 5। फिर अगर वोमेन तुमने 4 ले ली तो फिर आपको मैन एक ही लेना पड़ेगा, 4 1 5। फिर वोमेन अगर तुमने 6 में से 5 वोमेन हो तो फिर मैन एक भी ना हो, क्योंकि कमेटी में टोटल मेंबर कितने होने चाहिए बेटा, 5 होने चाहिए। 6C2 बेटा 15 होगा, इंटू 5C3 10 होगा, प्लस 6C3 20 होगा, इंटू 5C2 10 होगा, प्लस 6C4 15 होगा, 5C1 5 होगा, 6C5 1 होगा, और 5C0 सॉरी ये 1 नहीं 6 होगा, ठीक है ना। 6C5 कितना होगा 6, और 5C0 कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। फिर से देखो 6C2 15 होगा, कैसे हल करते हैं, 6 गुणे 5 बटे 2 का फैक्टोरियल 2, 2 3 6, 5 3 15 आया 15। 5C3 10 होगा, 6C3 20 होगा, 5C2 10 होगा, 6C4 15 होगा, 5C1 5 होगा, 6C5 6 होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, 6C5 क्या होगा 6 होगा, 5C0 1। बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, यहां लिखे देते हैं 150, 150 फिर 200, 150 200, ठीक है, 150 200, 15 5 75, 75, ठीक है, और फिर ये कितना है 6, ठीक। इन सबको ऐड कर लो, फिर से देख लो, 150 आया, 200 आया, 15 5 75 है 6, तो 6 5 11 की 1 हाथ से लगा 1, ठीक। 5 1 6, 7 6 13 की 3 हाथ से लगा 1, 2 1 3 और 1 4, 431, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 6 5 11 1 गया, 5 1 6 हुआ, 7 6 13, फिर 1 गया, 2 1 3 1 4, 431। तो कमेटी कितने प्रकार से बन सकती है बेटा, 431 प्रकार से। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये कमेटी बनाने का कुल तरीका होगा, ठीक है बेटा, ये कमेटी बनाने का कुल तरीका होगा। फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो। चल कर लिया, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। आवाज आ रही है, फटाफट नोट करो बेटा, आवाज ना आए तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बेटा, अभी 1 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं, अभी और समझ में आएगा बढ़िया से। चल मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एटलीस्ट वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन एटलीस्ट में 6 मैन एंड 6 वोमेन, 6 मैन और 6 वोमेन से 6 लोगों की कमेटी, 6 लोगों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है कमेटी में केवल 6 मैन और 6 वोमेन से 6 लोगों कमेटी कितने प्रकार बनाई जा सकती है। केवल वाला कॉन्सेप्ट ना करो, केवल वाला कर चुके हो, एटलीस्ट वाला ही कर लीजिए, ठीक है ना। कमेटी में कम से कम 4 मैन हो, कमेटी में कम से कम 4 मैन हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, इन हाउ मेनी वेज द कमेटी ऑफ 6 मेंबर कैन बी फॉर्म बाई, in how many ways the committee of 6 member can be formed by 6 man and 6 women, 6 man and 6 women, in which at least 4 men should be there, in which at least 4 men should be there, in which at least 4 men should be there, ठीक है। कमेटी में कम से कम 4 मैन जरूर हो, ठीक है। अब देखो बेटा, कमेटी में कम से कम 4 मैन तो होने ही चाहिए, ठीक। तो अगर 4 मैन नहीं होंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। चलो अब समझना, कम से कम कितने मैन हो, 4 मैन। तो अब कंडीशन किस पे, मैन पे। तो 6 मैन में 4 मैन तो होने ही चाहिए, तो 6 में 4 मैन तो हो, अगर नहीं होगा तो काम गड़बड़ है।
फिर 6 वोमेन में कितनी वोमेन लेनी पड़ी हमको? 2, तभी तो 4 2 6 की कमेटी बनेगी। फिर प्लस 6C5, ठीक, तो हमको फिर 6 में से 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 और 6 कमेटी बनेगी। क्यों? क्योंकि मेन जो है वो मेन है यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए मेन को एडजस्ट करो। फिर अगर हमको कितने कमेटी बनानी? 6 लोगों की, तो 6 में से अगर 6 के 6 मैन हो गए तो फिर आप वोमेन 1 भी मत लेना, क्योंकि एटलीस्ट 4 है तो स्टार्टिंग 4 से ही होगी। तो अब आप समझ गए कि जिस पर एटलीस्ट लगा होता है स्टार्टिंग वहीं से होती है, ठीक है। तो 6C4, तो 6C4 का वैल्यू 15 होगा, ठीक है, और 6C2 का भी वैल्यू 15 ही होगा, ठीक है। प्लस 6C5 का वैल्यू 6 होगा और 6C1 का वैल्यू भी 6 होगा, ठीक है। प्लस 6C6 1 होगा, 6C0 भी 1 होगा। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। ये बेटा 225 होगा और प्लस ये हो जाएगा 36, प्लस ये हो जाएगा 1, जोड़ लीजिए 225 में 37 जोड़ लीजिए, ठीक, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 2 262। तो कमेटी कितने प्रकार से बन सकती है बेटा? 262 प्रकार से बनेगी। 7 5 12, 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6 और 2, ठीक है। तो ये बेटा इस प्रकार से कमेटी बनेगी। तो कम से कम 4 मैनो, 4 मैनो, फिर 5 मैनो, फिर 6 के 6 मैनो, ये एडजस्टमेंट होता है। 4 2 6, 5 1 6, 6 + 6 0, करेक्ट बेटा। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए बच्चों, अच्छे समझते चलिएगा। मैं एक एक चीज को इतना डीपली बेटा समझाते हुए चल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर होता है ये कि कुछ बच्चों को आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को बेटा ये चैप्टर 12th क्लास में कम समझ आता है, ठीक है। इसलिए एक एक पॉइंट समझते चलिए। फटाफट नोट करते चलो बेटा, फटाफट फटाफट। अभी किताब करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। जब किताब करेंगे तो और मजा आएगा बेटा, जब बुक करेंगे बेटा तो और मजा आएगा। फटाफट नोट करते चलिए बच्चों, कॉपी में लिखते चला करो, ठीक है, कॉपी में लिखते चला करो सभी लोग। चल बेटा, हो गया होगा। अब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के बाद अब आते हैं हम लोग एटमोस्ट कॉन्सेप्ट पे। किस पे? एटमोस्ट। तो एटमोस्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, ठीक। तो एटलीस्ट का मतलब होता है जहां पर लिखा हो एटलीस्ट, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है वो भी हम समझा रहे हैं। जरा क्वेश्चन लिखिएगा बेटा सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए। 6 मैन और 4 वोमेन, 6 मैन और 4 वोमेन से 5 लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप कितने प्रकार से, 5 लोगों का ग्रुप कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 5 लोग ग्रुप कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, ठीक है। कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? जबकि कमेटी में ज्यादा 2 वोमेन हो, ठीक है, एटमोस्ट 2 लेडीज, ठीक। जबकि कमेटी में या ग्रुप में, जबकि ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 2 वोमेन हो, ठीक है, ज्यादा 2 वोमेन हो। एक बार फिर से सुनिएगा, 6 मैन और 4 वोमेन से, 6 मैन और 4 वोमेन से, ठीक है बेटा, 6 मैन और 4 वोमेन से 5 लोगों का ग्रुप कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? जबकि ग्रुप में ज्यादा 2 वोमेन हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना पेन उठाएं, कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। हम बोल रहे हैं, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर,
a committee of 5 members out of 6 men and 4 women, out of 6 men and 4 women, a committee of 5 members out of 6 men and 4 women, full stop. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done when each committee may have at the most 2 ladies, और 2 women, जो भी है, ठीक है। देखो बेटा एक चीज समझो, अगर एटलीस्ट वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कहता है कम से कम 2 वोमेन है, तो स्टार्टिंग 2 से ही होती है। लेकिन एटमोस्ट वाला क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग 1 से करना है, ठीक है। तो हम यहां लिखे दे रहे हैं, आप लोग बेटा एक चीज समझ लीजिएगा, एक बात बिल्कुल सभी बच्चे समझ लें, ठीक है। एक बात सभी बच्चे समझ लें, एटमोस्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग हमेशा 1 से करें, ठीक है, 1 से करें। अभी हम बता रहे हैं क्यों, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा 1 से करें, ठीक है बेटा। एटमोस्ट वाले साल में स्टार्टिंग हमेशा 1 से करें, चीजें समझिएगा, बहुत मजा आएगा। आप सोल्यूशन देखिएगा बेटा, ठीक है, सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा। देखो एटमोस्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग हमेशा 1 से करें। देखो अब एटमोस्ट लगा किसके ऊपर है? एटमोस्ट लगा ज्यादा 2 वोमेन पे लगा हुआ एटमोस्ट, ठीक है। तो वोमेन है कितनी बेटा अपने पास? 4। तो 4 में से अगर ज्यादा कितनी वोमेन है? 2 वोमेन, ठीक। तो 4 में से 1 वोमेन होगी, तो फिर बेटा मैन कितने? 6। तो 6 में से कितने मैन ले लें कि 5 लोगों की कमेटी बन जाए? 4 मैन ले लें, तभी तो 4 और 1 5 बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा 1 से करोगे। फिर प्लस वोमेन कितनी है? 4। अब 4 में से अगर 2 वोमेन ले ली तो फिर बेटा तुम्हें 6 में से 3 मैन लेने पड़ेंगे, तभी तो 3 2 5 की कमेटी बनेगी, ठीक। अब लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ज्यादा 2 वोमेन हो, तो बेटा 2 वोमेन ले ली। अब इससे ऊपर नहीं जा सकते, अगर इससे ऊपर गए तो फिर हम गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो इससे अगर ऊपर गए तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा 2 वोमेन हो तो 2 वोमेन से ज्यादा नहीं जाओगे, इसलिए तुम्हें 2 पे रुकना है। तो बेटा यही अंतर होता है किसमें, कि आपको एटलीस्ट वाले में 2 से स्टार्ट करना होता और एटमोस्ट वाले में 2 पे खत्म करना है, ठीक है। समझ में आई बात बेटा? अब 4C1 कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 6C4 15 हो जाएगा बेटा, ठीक। प्लस 4C2 क्या हो जाएगा? 6। 6C3 क्या हो जाएगा बेटा? 20। करेक्ट, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बच्चों? फिर से देखो 4C1 4 हो जाएगा, 6C4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 4C2 6 हो जाएगा, 6C3 20, 15 चौको 60, प्लस 20 × 6 120, तो 120 + 60 180। अपना फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 180। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना, ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो बेटा इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा 180, ठीक है बेटा। तो फाइनल आंसर 180, करेक्ट। चलो नोट कर लो। तो एटमोस्ट वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है, कर लो बेटा। चलो कंप्लीट हो गया बेटा, सभी लोग ध्यान दें, नोट कर लिया। चल तो बेटा ये एटमोस्ट वाला क्वेश्चन था। अब आप लोग कर ही लोगे यार, अब एक क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, जब कुछ भी होगा स्टार्टिंग 1 से होगी, ठीक है ना। तो बेटा आपको ग्रुप बनाना आया?
अब चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल ले रहे हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में समय लगेगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करें। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चन हैं। एक एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चन है, जो पार्ट ए और पार्ट बी में है। जो पार्ट ए तथा पार्ट बी में है, जो पार्ट ए तथा पार्ट बी में है, ठीक। जो पार्ट ए तथा पार्ट बी में है, पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है तथा पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है तथा पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, ठीक। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है तथा पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, ठीक। फुल स्टॉप। इसके बाद एक बच्चे को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक बच्चे को पास होने के लिए 8 क्वेश्चन करने हैं। एक बच्चे को पास होने के लिए 8 क्वेश्चन करने हैं, पास होने के लिए 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटा। जिसमें प्रत्येक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन जरूर हो, जिसमें प्रत्येक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन जरूर हो, ठीक है। कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर। सभी बच्चे जरा क्वेश्चन नोट कर लें, और जब तक इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिखे हम बोल लें। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चन, एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चन कंसिस्ट 2 पार्ट A and B, consist 2 part A and B, ठीक है। पार्ट A contains 7 क्वेश्चन, पार्ट A contains 7 क्वेश्चन एंड पार्ट B contains 5 क्वेश्चन। पार्ट A contains 7 क्वेश्चन एंड पार्ट B contains 5 क्वेश्चन। फुल स्टॉप। A candidate is required to attempt 8 question. A candidate is required to attempt 8 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. Selecting at least 3 from each part. Full stop. In how many ways the question can be selected? In how many ways the question can be selected? ठीक है? In how many ways? At least 3 question selected. कम से कम 3 क्वेश्चन तो करने हैं। चलो बेटा फटाफट करो, नोट हो गया। अब जरा समझिएगा, आवाज आ रही है ना सभी को? चल देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12। पार्ट ए और पार्ट बी में है, ठीक। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 7। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है? 5। बेटा पास होने के लिए 8 क्वेश्चन ही करने हैं। कितने क्वेश्चन करने बेटा? 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जबकि प्रत्येक पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन अनिवार्य है। तो बेटा आप चाहे पार्ट ए से शुरू कर लो तो पार्ट बी बैलेंस करते हुए चलना, और अगर पार्ट बी से सॉल्व करोगे तो फिर पार्ट ए को बैलेंस करते हुए चलना, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, हम पार्ट ए से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। प्रत्येक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 7। तो 7 में से 3 क्वेश्चन करो, 7 में से 3 तो करने ही करने हैं। तो बेटा फिर 5 में से 5 करना पड़ेगा, तभी 5 3 8 क्वेश्चन हो पाएंगे। या पार्ट ए से तुम 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो पार्ट बी से तुम 4 करो, तभी तो 4 4 8 बनेगा। एक बढ़ाओ, 3 कर सकते हो या 4 कर सकते हो,
या 5 कर सकते हो, तो बेटा फिर तुम्हें 5 में से 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, 5 3 8, ठीक है। और फिर अगर तुमने इस वाले पार्ट से 6 क्वेश्चन करे तो फिर 5 में से 2 क्वेश्चन करोगे। ये प्रोसेस गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इस वाले प्रोसेस में 2 क्वेश्चन करवा दिए तुम पार्ट बी से, जबकि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन करने थे, मतलब 3 से कम तो होने ही नहीं थे। इसलिए ये वाला हिस्सा हमारे लिए नहीं होगा और सवाल यहीं पर रुक जाएगा। तो पार्ट ए से 3 करोगे तो 5, तो 5 3 8, फिर 4 करोगे और इससे 4 करोगे तभी 4 4 8 बनेगा। फिर अगर इससे 4 के बाद 5 करोगे तो इससे 3 करना पड़ेगा, 5 3 8। अब बेटा कैलकुलेशन केवल करना है सॉल्यूशन के लिए, आंसर निकालने के लिए। 7C3 का मतलब है 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 का फैक्टोरियल 6 कैंसिल 35 आया, ठीक है। गुणे 5C5 1 होगा, 5C5 कितना होगा बेटा 1 प्लस 7C4 मतलब 7C2, तो ये 21 होता है। 7 गुणे 6 बटे 2 2 3 6 21, तो ये होगा 21 और गुणे ये कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस 7C4 है ना, 7C4 को अलग सल करना पड़ेगा। 7C4 का मतलब है 7, यहां इसको हटा दो बेटा जरा थोड़ा सा इतना, ठीक है। 7C4 को हल करेंगे तो आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 6 6 घटा 7 5 35, ये भी 35 ही आएगा, ठीक है। बल्कि यहां लिखा ही था हमने। 5C4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ठीक, प्लस 7C5 ये 21 हो जाएगा, ठीक है। 5C3 कितना हो जाएगा 10, करेक्ट। सबको जरा कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर हम आंसर लिख रहे हैं, जब देखिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 21 गुणे 10 मतलब 210, 55 25 की 5 लो, 5 15 2 17 175, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास 35, जोड़ लो 5 5 10 7 1 8 8 1 9 9 3 12 लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 420। फाइनल आंसर कितना है बेटा 420। तो टोटल प्रकार कितने होंगे बेटा 420। तो आप इसको 420 प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 420, 420, करेक्ट। फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट सभी बच्चे फटाफट नोट करें। ये है तो बेटा ये एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हो रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। फटाफट नोट करते चलो बेटा, फटाफट। कंप्लीट हो गया बेटा, नोट कर लो। ऐसा लॉकडाउन करवाए हो ना तुम लोग कि तुम लोग आराम से घर में बैठे बैठे मौज ले रहे हो। आधे तो लड़के घर में ऊब गए होंगे, हैं क्यों? आधे तो घर में पड़े पड़े ऊब गए होंगे, सोच रहे होंगे यार अब करें क्या। पेपर भी नहीं हो रहा है, शहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, गांव में हैं, कानपुर आए थोड़ा मजा करें, चीजें देखें समझें, और कुछ हो पा नहीं रहा है। घर में बैठो आराम, सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, गाय के लिए चारा बनाओ, फोन आता है लड़कों का, सर जी सुबह सुबह 4 बजे उठा के गाय के लिए चारा बनवाते हैं। पढ़ाई नहीं हो पा रही, गांव में लाइट नहीं आ रही, बहुत दिक्कतें हैं तुम्हारे साथ भी यार। हैं पढ़ाई करते रहो यार, कम से कम तुम ये सोचो कि तुम्हारे लिए हम लोगों ने इतनी व्यवस्था तो कर ही दी है कि यार जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाला नहीं है उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसका अंदर से मन है कुछ कर दिखाने का, तो वो कम से कम पढ़ तो पा रहा है। इतनी व्यवस्था तो हो गई बेटा, ठीक है, कि आप घर पे बैठ के पढ़ पा रहे हो, हैं जो नेट आप दिलाते हो उसका उपयोग कर पा रहे हो, पढ़ाई करते रहो यार। ऐसा कोरोना तो खत्म होगा यार, एक ना एक दिन तो कोरोना खत्म होना ही है, पढ़ाई कभी नहीं खत्म होगी। पढ़ाई जो पढ़ लोगे ये हर दिन हर पूरे जीवन काम आएगी बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो बेटा पढ़ाई करते रहो, किस दिन पेपर की डेट आ जाए आप तैयार रहो, और आपका बहुत अच्छा मौका है। बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल शून्य हो गए होंगे, जीरो, वो तो बेटा रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक।
आप पढ़ते रहोगे, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो बेटा आपके सिलेक्ट होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। जो लड़के, कोई लड़के ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो आता है, हमारा तो हो जाएगा, ये है वो, बेटा वो देखना इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चा लगातार धीमे धीमे कछुए के चाल से पढ़ रहा है, तो बेटा वो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार बहुत लड़के ऐसे हैं जो पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लड़के ऐसे हैं जो जैसे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, उनको लगता है हम सब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। जब तक हम लोगों के साथ आप पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक अपने मन से पढ़ाई नहीं होती, ये बात तुम लिखवा लो। हमारे साथ पढ़ते रहो, घर में यार नहीं पढ़ पाओगे यार, हमारा मन नहीं होता कोई किताब उठाने का, तुम्हारा कहां से हो जाएगा है? जबकि तुम्हें पढ़ने के पैसे देने और हमें पढ़ाने के पैसे मिलते, तब हमारा मन नहीं होता चलो किताब उठा के देखें यार क्या है, कुछ नया आया है क्या, ऐसा कुछ मन ही नहीं करता है। तो एक क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन कर ली क्लास, बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, आराम से हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है ना। तो इसमें क्या है कि आपको ये पता है सर जी से बच्चा 10 बजे पढ़ाएंगे, चलो मोबाइल लेके बैठे जाएं, तो बैठे बैठे भी अगर देखोगे ना तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। और कापी पेन लेके बैठा करो, कान में लीड लगा के बैठा करो, ठीक है ना। और एकांत में बैठ गए, चाहे खेत की तरफ निकल जाओ, चाहे कहीं निकल जाओ, जो बच्चे घर में हैं तो एकांत रूम में बैठ जाए, है ना। सिस्टम के साथ आप काम करोगे तो उसका आपको पूरा फल मिलेगा। सिस्टम के बहुत अर्थ होते हैं, कुल लड़के सीधे उधर ही मतलब ले जाते हैं, वो मतलब नहीं है जो समझ रहे हो। ठीक, चलो बेटा, तो ये था अपना एटलीस्ट ओनली एटमोस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक बेटा, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। अब बेटा देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कितने प्रकार से होती हैं बेटा। इसमें आपको लाइन वाले सवाल आते हैं, कितनी लाइनें बनेंगी। लाइन के बाद आपके पास आता है कितने ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, कितने ट्रायंगल बनेंगे, ठीक, कितने डायगोनल बनेंगे। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, ठीक है, कितने डायगोनल बनेंगे, कितनी लाइन बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने डायगोनल बनेंगे। इस तरीके के जो सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, एक लाइन को बनाने के लिए दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी। बहुत से होते हैं ऐसे, इसी में कोई बोलते पंचभुज, मतलब पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सी होती है, एक्स-वाई-जेड, ऐसा नहीं यहीं रुक गया है। देखो बेटा, हमेशा याद रखो एक चीज कि अगर हम कभी भी दो पॉइंट को जोड़ते हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट को जोड़ने पर एक लाइन बनती, क्या बनती है बेटा, एक लाइन। ठीक है, तो दो पॉइंट को जोड़ने पर हमेशा बेटा एक बात याद रखना, एक लाइन बनती है। ठीक, आ लाइन इज मेड बाई ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट्स को ऐड करने पर एक लाइन जरूर बनती है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यदि n बिंदु हैं तो कुल रेखाओं की संख्या, n बिंदु रेखाओं की संख्या, n बिंदु तो कुल रेखाओं की संख्या, तो कुल रेखाओं की संख्या होगी, कुल रेखाओं की संख्या nc2 होगी। ठीक है, nc2 होगी, करेक्ट। यदि n बिंदु हैं तो कुल रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो कुल रेखाओं की संख्या होगी बेटा nc2, करेक्ट। तो n बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपका आंसर होगा nc2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ बाई n पॉइंट्स, तो आपका आंसर होगा बेटा nc2। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी nc2, करेक्ट। तो nc2 को अगर हम लोग देखें तो हल करने का तरीका ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा। ठीक है, तो n बाहर आएगा, फिर n माइनस 1 बाहर आएगा, तब अंदर बचेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा n माइनस 1 अपॉन 2, नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये आएगा, करेक्ट, n माइनस 1/2। एक बार और देख लो, nc2 मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और फिर n माइनस r, n बाहर आएगा तो अंदर बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा n माइनस 2, n माइनस 2 से n माइनस 2 कट गया, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो आंसर होगा n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, देन नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेटेड बाय दिस पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, जरा फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो बेटा। बेटा कल और परसों 2 दिन की क्लास में कॉम्बिनेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी बेटा, उसमें मल्टीनोमियल पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीनोमियल डिवीजन निकालना, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे कल के। ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा फिर आगे बढ़ें।
कंप्लीट हो गया बेटा। चलो सवाल लेते हैं, सवाल देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म बाय 10 पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म बाय 10 पॉइंट, 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म बाय 10 पॉइंट, देखो बेटा 10 बिंदुओं से रेखाएं बनेंगी 10c2, यह आपका फॉर्मूला था n-1/2, तो n होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने हैं 10, तो 10c2 भी 45 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 कितना आएगा 9/2, तो 2 पंचे 10, आंसर होगा 45, ठीक है। आंसर कितना होगा बेटा 45, या आप 10 को 2 बार घटते क्रम में लिखो, 10 गुणे 9/2, तो 2 पंचे 10, कितना आएगा बेटा 45, करेक्ट। ये आपका आंसर आएगा, नोट कर लो, कुछ बच्चों को आता भी होगा, फटाफट नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी लिए। 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ बाय 10 पॉइंट्स, तो हाउ मेनी लाइन 45 लाइन, ठीक है। तो हाउ मेनी लाइन 45 लाइन कैन बी ड्रॉ, करेक्ट बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉ by 10 point, how many line can be draw by 10 points if 4 points are collinear, if 4 points are collinear, ठीक है। तो 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं यदि 4 बिंदु संरेखी हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब लिख लें, 10 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है यदि 4 बिंदु संरेखी हो, ठीक है। बेटा संरेखी का मतलब समझो क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है 4 बिंदु एक ही रेखा पे हैं, ये जो 4 बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर, जैसे ये अलग अलग होते हैं इस तरीके से, तो एक रेखा ये बनती, एक रेखा ये बनती, एक ये बनती, एक ये बनती, एक ये बनती और एक ये बनती, इतनी रेखाएं बनती। लेकिन 4 एक ही बिंदु पे तो केवल एक रेखा बनती है, समझ में आ रही बात बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है। अब चला समझो सवाल को। सबसे पहले जब कोलिनियर वाला क्वेश्चन हुआ करें तो सबसे पहले आप एक काम क्या करो, पहले कुल रेखाएं निकाला करो, ठीक है। तो कुल रेखा, टोटल लाइन, तो जब कुल रेखा आप निकालोगे तो टोटल बिंदु कितने हैं आपके 10, ठीक है। तो कुल रेखाएं होंगी 10c2 मतलब 45। बेटा देखो कुल रेखाएं कितनी बनती हैं 10 बिंदुओं से 45, लेकिन देखो 4 बिंदु संरेखी हैं, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है ना, तो आप एक काम ये करो कि ये 4 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनती, इन 4 बिंदुओं से, 4 बिंदुओं से रेखाएं बनती 4c2 मतलब 6, करेक्ट। तो 4 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनती 4c2 मतलब 6 रेखाएं बनती। फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, 45 कुल रेखाएं हैं, अगर कोलिनियरिटी ना होती तो 45 रेखा बनती, लेकिन सवाल में कह रहा है 4 बिंदु संरेखी हैं, तो 4 बिंदु से रेखाएं कितनी बनेंगी 6, तो 45 में ये 6 रेखाएं नहीं बनेंगी, मतलब टोटल 45 हैं, 45 में आप 6 रेखा एक्स्ट्रा बना गए हो, बल्कि वो 6 रेखा अब नहीं बनेगी, तो 45 से 6 माइनस कर दो, तो 45 से 6 माइनस कर दो, कितना है बेटा 39, कितना है 39, ठीक है। 45 से 6 रेखा माइनस कर दो, कितना आएगा 39, करेक्ट। तो बेटा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 39। बेटा 6 वो नहीं बनेंगी, लेकिन एक वो कोलिनियर वाली तो बनेगी जो सबको जोड़ते हुए बनती है, तो आखिरी में एक जोड़ दो, तो फाइनल आंसर कितना होगा 40, कितना होगा 40। तो आपको क्या करना है, पहले बिंदुओं से आप कुल रेखाएं बनाओगे, जब कुल रेखा बन जाए तो जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है उनसे रेखाएं बनाएंगे, फिर उससे वो रेखाएं हटा दोगे, लेकिन एक जोड़ोगे, क्योंकि कोलिनियरिटी से एक ये वाली रेखा तो बनी रही है, ठीक है ना, एक रेखा तो बनी रही है, इसलिए एक जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप नोट करिए फटाफट, जल्दी बेटा फटाफट नोट करिए, ठीक, फटाफट नोट करिए। चलो बेटा कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और वहां समझेंगे, कल हम यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, आज हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जय हिंद।